मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम कल हम एक्सपोनेंट का कुछ एग्जांपल किए थे, ठीक है। उसी का कुछ दूसरे टाइप का एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जांपल है इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3, इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3, then find the value of each of the following, ठीक है। इधर का क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पहला पार्ट है a टू द पावर a प्लस b टू द पावर b, दूसरा पार्ट है a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a, इसका तीसरा पार्ट है a टू द पावर b, चौथा पार्ट है a अपॉन b टू द पावर a, पांचवा पार्ट है 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b उस पूरे का होल पावर a। ये 5 पार्ट दे रखा है क्वेश्चन में। a का वैल्यू दे रखा है 2 और b का वैल्यू है 3। इन पांचों पार्ट का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखिए सिंपल सा हम क्या करेंगे, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, तो a के जगह पे 2 और b के जगह पे 3। देखिए क्या आ जाएगा 2 और उस पूरे का पावर फिर से 2, क्योंकि a का वैल्यू कितना है 2 प्लस b का वैल्यू कितना है 3 और उस पूरे का पावर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, तो 27 प्लस 4 31। फर्स्ट वाले का आंसर कितना हो गया 31। अब देखिए सेकंड वाले में क्या है a का पावर b, a का वैल्यू कितना है 2 और उस पूरे का पावर 3, b का वैल्यू कितना है 3 और a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 17। तीसरे बात देखिए a टू द पावर b, यानी a का पावर कितना है b, a का वैल्यू कितना है 2 और उस पूरे का पावर 3 इक्वल टू 8। नेक्स्ट वाले में a अपॉन b का होल पावर कितना है a, तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 उस पूरे का पावर a का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया 4/9। अब इसमें देखिए 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, तो 1 अपॉन a इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा ab, इसको इधर मल्टीप्लाई b प्लस a इस पूरे का होल पावर a, बस में आ गए। अब यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना है 3, a का वैल्यू 2 अपॉन ab, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3, और फिर a का वैल्यू 2, ये जगह 3 प्लस 2 5/6 उस पूरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/6 का स्क्वायर 36, तो 25/36। यहाँ पे पांचों पार्ट में a का जो वैल्यू है a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3, a और b का वैल्यू हमें गिवन था सब जगह पे, a के जगह पे a का वैल्यू और b के जगह पे b का वैल्यू हम रिप्लेस कर दिए, कि जो भी वैल्यू हमें फाइंड करना था वो वैल्यू आ गया, पास में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फ्लोइंग। अब हमें कुछ क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई द फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन 3 a टू द पावर 4 b टू द पावर 3 18 a टू द पावर 3 b टू द पावर 5, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हम एक्सपोनेंट का हम रूल पढ़े थे, एक्सपोनेंट में क्या रूल था, अगर दो चीज का बेस इक्वल होगा और दोनों मल्टीप्लाई में होगा पावर को क्या करेंगे
ऐड करेंगे, दो चीज का बेस इक्वल होगा, दोनों डिवाइड में होगा, पावर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 18, 3 इंटू 18, देखो ए का पावर 4, ए का पावर 4 और यहाँ पे ए का पावर 3। अब बी वाला, बी का पावर 3 और बी का पावर 5, फिर 18 इंटू 3 54, ए टू द पावर 7, 4 प्लस 3 7, बी टू द पावर 3 प्लस 5 8। पास में आ गया, यानी 54 ए टू द पावर 7 बी टू द पावर 8, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, पावर को हम ऐड कर देंगे। 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, इन दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे तो 3 प्लस 5 कितना आ गया 8। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट है 3 ए टू द पावर 7 बी टू द पावर 6 अपॉन 18 ए टू द पावर 6 बी टू द पावर 8। ठीक है, इसको देखिए, यानी कि 3/18 इंटू ए टू द पावर 7 अपॉन ए टू द पावर 6, फिर बी टू द पावर 6 बी टू द पावर 8, सबको अलग अलग कर दिए, नंबर को अलग कर दिए, ए वाले टर्म को अलग, बी वाले टर्म को अलग। देखो यहाँ पे 18, 3 को 18 से कैंसिल 6 टाइम्स, ये क्या 1/6 इंटू ए टू द पावर 7 में से 6 माइनस कर देंगे 1, बी टू द पावर 6 में से 8 माइनस कर देंगे तो -2, क्योंकि 6 में से 8 माइनस करेंगे 6 माइनस 8 इक्वल टू -2, यहाँ पे आ गया -2। तो ये जाएगा a अपॉन 6, b का पावर नेगेटिव है और आपको बताए थे a टू द पावर -n को क्या लिखेंगे 1 अपॉन ए टू द पावर n। जब किसी चीज का पावर नेगेटिव होगा उसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर नेगेटिव था, यहाँ पे पावर b का पावर -2 था, इसको उल्टा कर देंगे, ये जाएगा b का स्क्वायर। पास में आ गया। इसी का तीसरा पार्ट है नंबर 3 -2a² अपॉन bq का पावर 3, -2a² अपॉन bq का होल पावर 3, इसको लिखेंगे -2 का पावर 3 a² का पावर 3 अपॉन bq का पावर 3। क्या हुआ, इस पूरे का पावर था 3, ये 3 जो पावर है इस पूरे के लिए है, सबको दे दिए, -2 को भी दिए, a² को भी दिए, bq को भी दिए, सबको पावर 3 दे दिए। अब ओपन कर देते हैं, -8, 2 का पावर 3 कितना होगा 8 और a का पावर कितना देगा 6, 3 इंटू 2 6 अपॉन b का पावर 3 इंटू 3 9। बस में आ गया। अब अगला फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से अलग से कर रहे हैं। एकदम सा सिंपल सा हमें बेस समय देखना है, किसका बेस सेम बनना है, बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई में होगा तो पावर को ऐड कर देंगे, बेस सेम होगा और डिवाइड में होगा तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसी का चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट 7 का पावर n+2 -3 इंटू 7 का पावर n+1 अपॉन 20 इंटू 7 का पावर n-2 इंटू 7 का पावर n। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। हम अभी आपको बताए थे जो जब दो चीज का बेस इक्वल होगा, जब दो चीज का बेस इक्वल होगा और दोनों मल्टीप्लाई में होगा तो पावर क्या होगा ऐड होगा। जब दो चीज का बेस इक्वल होगा और दोनों मल्टीप्लाई में होगा तो पावर क्या होगा ऐड होगा। जैसे कि अगर लिखा हुआ है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, दोनों का बेस इक्वल है, दोनों का बेस क्या है इक्वल है, इसको क्या लिखेंगे a टू द पावर m प्लस n। जब दोनों का बेस इक्वल होगा तो दोनों के पावर को हम ऐड कर देंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है पावर ऐड करके लिखा है, पावर ऐड करके, तो पावर ऐड करके लिखने का मतलब है ये कभी लिखा गया होगा 7 टू द पावर n इंटू 7 की पावर 2, 7 की पावर n इंटू 7 की पावर
2। बात समझ आ गया। 7 की पावर n प्लस 2 था, उसको हम सोचे ये चीज कहाँ से आया होगा, जब दोनों का बेस इक्वल होगा और दोनों मल्टीप्लाई में होगा, क्योंकि a की पावर m इंटू a की पावर n होता है। इसको हम लिखते हैं a की पावर m प्लस n। यहाँ पे a की पावर m प्लस n था, इसको हम मल्टीप्लाई में ले आए, यानी कि 7 की पावर n और 7 की पावर 2। बात क्लियर है। फिर -3, सेम चीज यहाँ पे, इसको भी हम लिख देंगे 7 की पावर n इंटू 7 की पावर 1 अपॉन 20 इंटू 7 की पावर n माइनस 2 इंटू 7 की पावर n। बात समझ आ गया। यानी कि सिंपल सा हम यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल हम यूज कर लिए, जब दो चीज का बेस इक्वल होगा और मल्टीप्लाई में होगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे पावर ऐड करके दिया हुआ था, उसको हम मल्टीप्लाई में लिख लिए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से 7 की पावर n इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे। हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके हम बाहर कर देंगे। तो 7 की पावर n जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 7 की पावर n हम कॉमन ले ली, क्या बचेगा 7 अपॉन, नीचे से इसमें भी और इसमें भी है, तो 7 की पावर n हम कॉमन ले लेंगे, 7 की पावर n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 20, फिर माइनस 7 की पावर n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2। 7 की पावर n से 7 की पावर n कैंसिल। पास में आ गया। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 इंटू 7 21 अपॉन 20 माइनस 2 18। तो 49 में से 21 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 28 अपॉन 18। पास में आ गया। इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा 14 और ये 2 टाइम्स में 9, यानी कि 14 बाय 9। समझ में आ गया। यहाँ पे बेस दोनों का इक्वल था और मल्टीप्लाई में दिया हुआ था, उसको हम क्या कर दिए, पावर को ऐड कर देंगे। पावर यहाँ पे उल्टा दे रखा था, पावर ऐड करके ही दे रखा था, पावर हमें ऐड करके दे रखा था, उसके बेस को हम इक्वल कर दिए और दोनों को हम मल्टीप्लाई में लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन देखिए, 5 का पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 का पावर n प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 5 का पावर n माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। सेम चीज इसमें भी हम वही सोचेंगे, पावर ऐड करके दे रखा था, तो पावर ऐड कब होता है, जब दोनों का बेस इक्वल होता है। बेस इक्वल होता है और वो दोनों चीज क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है, तो उस समय पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे जो हमें है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, जो पावर ऐड करके दे रखा है, इसको हम लिखेंगे 5 का पावर n इंटू 5 का पावर 3। 5 का पावर n प्लस 3 था, 5 का पावर n 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 अपॉन 9 इंटू 5 का पावर n माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर n। पास में आ गया। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 5 की पावर n यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों में है, 5 की पावर n दोनों में है, कॉमन ले लेंगे। तो 5 का पावर n कॉमन ले लिए, क्या बचेगा 5 का पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 अपॉन, नीचे से भी कॉमन लेंगे तो 5 की पावर n कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल, क्या हो जाएगा 5 का क्यूब 125 माइनस 30 अपॉन 9 माइनस 4। पास में आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा 125 में से 30 माइनस कर देंगे, 95 अपॉन 5, ये 95 से कैंसिल, 19 टाइम्स ये आ गया 90। क्लियर है। तो सिंपल सा है एकदम, वही एक्सपोनेंट का जो 3-4 रूल हम लिखे थे, उसी रूल को हमें ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अगला पार्ट, इसी का 6 पार्ट देखिए। 6 वाले पार्ट में है 16 इंटू 2 का होल पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 का पावर n अपॉन 16 इंटू 2 का पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 का पावर n प्लस 2। पास में आ गया। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट का रूल हम फिर से लगाएंगे। एक्सपोनेंट का रूल हम फिर से लगाएंगे। तो देखिए
जब हम एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे 16 इंटू पावर एड करके लिखा है, इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, पावर एड था मल्टीप्लाई में लिखिए, फिर माइनस 4 इंटू 2 की पावर n अपॉन 16 इंटू पावर एड है मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू यहाँ पे पावर एड है मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। बात में आ गया। अब देखिए 2 का पावर n और 2 की पावर n दोनों जगह कॉमन ले लेंगे तो 2 की पावर n कॉमन ले लिए, बचा 16 इंटू 2 माइनस 4 अपॉन 2 की पावर n नीचे से भी कॉमन लेंगे, दोनों जगह पे है कॉमन ले लिए, बचा 16 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 की पावर n कॉमन लिए तो 2 इंटू 4 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का पावर n से 2 का पावर n कैंसिल, 16 इंटू 2 32 माइनस 4 बाय 16 इंटू 4 64 माइनस 8, अगर 28 अपॉन 64 माइनस 8, 64 माइनस 8, 64 में से 8 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 56, आसान आएगा। अब ये 7 से 4 टाइम्स में कैंसिल, 7 से 8 टाइम्स में कैंसिल, ये आगे कितना, ये डायरेक्ट कैसे कर देंगे 28 से ये कैंसिल 2 टाइम्स, ये आ गया 1/2, बात समझ आ गया। तो सिंपल सा में जो एक्सपोनेंट का रूल है उस एक्सपोनेंट के रूल में अगर ऐड करके लिखा रहेगा, अगर हमें ऐड करके लिखा रहेगा पावर अगर ऐड रहेगा तो उसको क्या करेंगे बेस को हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करके पावर को सब्ट्रैक्ट करके लिखा रहेगा उन दोनों का बेस इक्वल करेंगे और उसको हम डिवाइड में लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ 9 का होल पावर n प्लस 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर n माइनस 27 का पावर n अपॉन 3 का पावर 3m इंटू 2 का पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन 27, ठीक है। प्रूव दैट m माइनस n इक्वल टू 1, प्रूव दैट m माइनस n इक्वल टू 1, ठीक है। हमें क्वेश्चन देखा है इफ 9 का पावर n इंटू 3 का स्क्वायर 3 का पावर n माइनस 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m माइनस 2 की पावर 3 इक्वल टू 1/27, प्रूव दैट m माइनस n इक्वल टू 1, हमें प्रूव करना है m माइनस n इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। देखिए करते हैं, देखिए 3 की पावर ये 9 की पावर n है तो इसको ले लेंगे 3 का स्क्वायर और उस पूरे का पावर n, ये जो 9 लिखा हुआ था ये 9 कर दिया 3 का स्क्वायर, फिर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर n माइनस 27, ये जो 27 है इसको ले देंगे 3 की पावर 3 उस पूरे का पावर n, 27 को ले देंगे 3 की पावर 3 क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27, तो 27 को ले देंगे 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 का पावर 3, 27 को दिया 3 का पावर 3। अब देखिए इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 8 इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर 3। इन सब का बेस इक्वल है, सबका बेस इक्वल है, पावर को हम ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n, 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m
इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इक्वल टू 1/3 का पावर 3। अब ये आ जाएगा कितना, 3 के पावर 3n प्लस 2, तो 2n प्लस n, 3n प्लस 2 माइनस 3 का पावर 3n अपॉन 3 का पावर 3m इंटू 2 का पावर 3 इक्वल टू 1/3 का पावर 3। यहाँ तक देखिए। अब दोनों का बेस इक्वल करेंगे। देखिए 3 का पावर ऐड किया हुआ है तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 3 के पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8, 2 का क्यूब 8 इक्वल टू 3 की पावर -3। इसको हम ऊपर लेके चले गए, तो हो गया 3 की पावर -3। अब देखो 3 की पावर 3n और 3 की पावर 3n दोनों जगह पे है, कॉमन लेके बाहर, तो 3 की पावर 3n हम कॉमन ले लिए, यहाँ भी था और यहाँ भी था, कॉमन ले लिए, क्या बचा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और माइनस यहाँ से ये चीज कॉमन ले ली, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 अपॉन 3 का पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 3 का पावर -3। यह जाएगा 3 का पावर 3n इंटू 9 - 1 8 अपॉन 3 का पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 3 का पावर -3। ये 8 से 8 कैंसिल, ठीक है। अब वहां पे बच गया 3 का पावर 3n अपॉन 3 का पावर 3m इक्वल टू 3 का पावर -3। बस में आ गया। इन दोनों का बेस इक्वल है, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 की पावर 3n माइनस 3m, दोनों पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिए क्योंकि दोनों का बेस इक्वल था, दोनों डिवाइड में था, पावर को सब्ट्रैक्ट किए इक्वल टू 3 की पावर -3। यहाँ भी बेस 3, यहाँ भी बेस 3, दोनों का बेस इक्वल है, पावर भी इक्वल होगा। क्या होगा, दोनों का बेस इक्वल है, पावर भी इक्वल होगा, तो 3n माइनस 3m इक्वल टू -3। दोनों के पावर को इक्वल कर दिए, इसमें से -3 कॉमन लेते हैं या फिर 3 कॉमन लेते हैं, n माइनस m इक्वल टू -3, 3 से 3 कैंसिल, n माइनस m इक्वल टू -1, यहाँ से आ जाएगा m माइनस n इक्वल टू 1। बात में आ गया। यही चीज हमें प्रूव करने के लिए बोला था, प्रूव दैट m माइनस n इक्वल टू 1। सबको समझ में आ गया, एकदम आसानी से, सिंपल सा। 9 को अब लिख दिया 3 का स्क्वायर, 27 को लिख दिया 3 का क्यूब, वैसे सॉल्व करते गए तो हमें यहाँ पे रिलेशन मिल गया। पास में आएगा, यानी कि हम सब जगह पे क्या किए, बेस को हम इक्वल कर दिए। अब फिर यहाँ पे जब आए, यहाँ पे दोनों का पावर ऐड करके लिखा था, उसको मल्टीप्लाई में हम ले आए, फिर 3 की पावर 3n और 3 की पावर 3n दोनों जगह पे था, कॉमन लेके हम बाहर कर लिए। बात समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा, और जो एक्सपोनेंट का रूल है उसी का हम यहाँ पे यूज किए हैं। सबका बेस इक्वल किए, पावर ऐड सब्ट्रैक्ट किए, सॉल्व हो गया। अब देखिए हम अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगला एग्जांपल है, assuming that x is a positive real number and a, b, c are rational number
सो दैट, ठीक है, क्वेश्चन बोला है एज्यूमिंग दैट एक्स इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, यानी हमें एज्यूम करके चलना है एक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। एज्यूमिंग दैट एक्स इज ए पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए कोमा बी कोमा सी आर रेशनल नंबर, ए बी और सी क्या है, रेशनल नंबर है। तो बोला है सो दैट देखिए पहला पार्ट, सो दैट एक्स का पावर बी अपॉन एक्स का पावर सी, इस पूरे का होल पावर ए, एक्स का पावर सी अपॉन एक्स का पावर ए, इस पूरे का होल पावर बी, एक्स का पावर ए अपॉन एक्स का पावर बी, इस पूरे का होल पावर सी इक्वल टू, ये हमें शो करना है, समझ में आ रहा है, हमें प्रूव करना है इस पूरे को सॉल्व करने पे वन आएगा, समझ में आ रहा है। हम एक्सपोनेंट का जो भी रूल हम पढ़े हैं उसी एक्सपोनेंट के रूल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए हम लिखते हैं LHS, LHS का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS को सॉल्व करेंगे और RHS हम लेके आएंगे। देखिए तो LHS हम लिख दिए x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c, इस पूरे का होल पावर a, x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a, इस पूरे का होल पावर b, x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b, इस पूरे का होल पावर c। बस में आ गया, यानी कि LHS हम लिख लिए। अब यहाँ से हम एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे। एक्सपोनेंट का जो सेकेंड रूल था वो सेकेंड रूल क्या था, जब दो चीज का बेस इक्वल होगा, जब दो चीज का बेस इक्वल होगा और वो दोनों चीज डिवाइड में होगा, जब दो चीज का बेस इक्वल होगा और वो दोनों चीज डिवाइड में होगा तो पावर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। जैसा कि फॉर्मूला में आपको लिखाए थे a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, इसका क्या होता है वैल्यू, a टू द पावर m माइनस n। बात में आ गया, यानी कि दोनों का बेस इक्वल है, पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। इन दोनों का बेस इक्वल है, इन दोनों का बेस क्या है, इक्वल है, पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस करेंगे। क्या आ जाएगा, x का पावर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी b माइनस सी। अब बाहर में पावर क्या है, a, फिर इसके लिए यहाँ भी पावर माइनस कर देंगे, x का पावर क्या रहेगा, c माइनस a, और इस पूरे का पावर b, यहाँ भी पावर माइनस कर देंगे, x का पावर a माइनस b, इस पूरे का पावर c। बात में आ गया, यानी कि पावर को हम क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब ये जो बाहर वाला पावर और अंदर वाला पावर है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है a टू द पावर m, इस पूरे का पावर n है, इसको क्या लिखेंगे, a टू द पावर m n, यानी एक अंदर पावर है एक बाहर पावर है, दोनों पावर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी देखिए एक अंदर में भी पावर है और बाहर में भी पावर है, दोनों पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, x टू द पावर a को b से मल्टीप्लाई किए ab माइनस a को c से किए ac। बस में आ गया। अब यहाँ पे हो जाएगा x की पावर b को c से मल्टीप्लाई किए bc, b को a से किए ab। अब यहाँ पे x का पावर a को c से मल्टीप्लाई किए ac, b को c से मल्टीप्लाई किए bc। इन तीनों का बेस इक्वल है, यहाँ भी x और यहाँ भी x, और तीनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। जब बेस इक्वल होगा और वो चीज मल्टीप्लाई में होगा, पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी प्लस करेंगे। तो पावर को जब ऐड करेंगे, x की पावर देखो ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab प्लस ac माइनस bc, देखो सब पावर को हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। देखो यहाँ पे माइनस bc, यहाँ पे प्लस bc, कैंसिल, माइनस ab और यहाँ पे प्लस ab कैंसिल, यहाँ पे प्लस ac, यहाँ पे माइनस ac, सब कैंसिल हो गया। बस में आ गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 0, क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं बचा, पावर में कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 0, यानी x टू दी पावर 0। जब किसी भी चीज का पावर 0 होता है, जब किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। जब किसी चीज का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। x की पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1। बस लिख देंगे देयरफॉर LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें प्रूव करना था इतना इक्वल टू 1। हम एक्सपोनेंट का रूल हम लगाए, और एक्सपोनेंट का रूल हम लगाने के बाद जो सम एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल था वो लगा के हम उसको सॉल्व कर लिए, जिसका वैल्यू कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, अब चलिए इसी का एक दूसरा पार्ट हम करते हैं।
इसी का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दूसरे पार्ट में है x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b और इस पूरे का होल पावर 1 अपॉन ab, x टू दी पावर b अपॉन x टू दी पावर c, इस पूरे का होल पावर 1 अपॉन bc, x टू दी पावर c अपॉन x टू दी पावर a, इस पूरे का होल पावर 1 अपॉन ac, ठीक है, इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। बात समझ आ गया? यदि क्वेश्चन दे रखा है कितना इक्वल टू 1, फिर से 1 ही प्रूव करना है, फिर से हमें प्रूव करके हमें 1 ही लेके आना है, ठीक है। तो प्रूव करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम फिर से, जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या किए थे, लेफ्ट हैंड साइड लिखे थे, वैसे हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे यानी कि LHS, तो क्या है, x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b अपॉन ab, x का पावर b अपॉन x का पावर c 1 अपॉन bc, x का पावर c अपॉन x का पावर a 1 अपॉन ac। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाएगा x का पावर m अपॉन x का पावर n। जब दोनों का बेस इक्वल होगा और दोनों डिवाइड में होगा, पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, x की पावर m माइनस n। जब दोनों का बेस इक्वल होगा और दोनों डिवाइड में होगा, पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे लगाते हैं, ये जाएगा x का पावर a माइनस b, दोनों का बेस इक्वल था और डिवाइड में था, पावर को हम माइनस कर दिए। अब बाहर पहले से पावर है 1 अपॉन ab, फिर यह आ जाएगा x का पावर b माइनस c और 1 अपॉन bc, इन दोनों पावर को भी हम माइनस कर दिए। फिर यह आ जाएगा x की पावर c माइनस a, इन दोनों पावर को हम माइनस कर दिए और 1 अपॉन ac। सब जगह पे बेस इक्वल था और सब डिवाइड में था, तो जब बेस इक्वल रहेगा और डिवाइड में रहेगा तो पावर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। तो सब जगह पे हम वही काम कर दिए। अब एक पावर अंदर है, दूसरा पावर बाहर है, तो क्या करेंगे, दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा कितना, x का पावर, इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा a माइनस b अपॉन ab, x का पावर b माइनस c अपॉन bc, फिर इंटू x का पावर c माइनस a अपॉन bc। यानी जितना भी पावर था सब पावर को हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे और इसको इससे, याद है। अब देखिए सब जगह पे बेस सेम है, यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x, सब जगह पे बेस क्या है, बराबर बेस है, इक्वल बेस है। यहाँ भी बेस है x, यहाँ भी x, और सबके सब क्या है, मल्टीप्लाई है। पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, नहीं प्लस करेंगे। ये हो जाएगा x का पावर a माइनस b अपॉन ab प्लस b माइनस c अपॉन bc प्लस c माइनस a अपॉन bc। तो जितना भी पावर था उन सब पावर को हम प्लस कर दिए, नहीं ऐड कर दिए। ये हो जाएगा x का पावर, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, abc, इन तीनों का एलसीएम ले लिए, यहाँ पे क्या है, ac, यहाँ पे है ac, इन तीनों का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम क्या आ गया, abc। अब देखो यहाँ पे एलसीएम abc है, यहाँ पे क्या है, abs, क्या चीज नहीं है, c नहीं है, इसमें c से मल्टीप्लाई, ac माइनस bc, फिर प्लस, अब यहाँ पे bc है, क्या चीज नहीं है, a नहीं है, इसमें a से मल्टीप्लाई, ab माइनस ac, फिर प्लस यहाँ पे ac, b नहीं है, इसमें b से मल्टीप्लाई, bc माइनस ab, हो गया। अब देखो माइनस ac प्लस ac, माइनस bc प्लस bc, माइनस ab प्लस ab, कैंसिल, क्या हो गया, x का पावर 0 अपॉन abc, यानी इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 0, क्योंकि 0 में किसी चीज से डिवाइड करेंगे 0, अब किसी भी चीज का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1, बस हो गया LHS इक्वल टू RHS। सिंपल सा हम यहाँ पे प्रूव कर दिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इसी का तीसरा पार्ट। देखिए तीसरा पार्ट है x का पावर a अपॉन
एक्स का पावर बी ए प्लस बी फिर इंटू एक्स का पावर बी अपॉन एक्स का पावर सी बी प्लस सी एक्स का पावर सी अपॉन एक्स का पावर ए सी प्लस ए इक्वल टू 1। बस में आ गया, यानी कि सब जगह पे बेस इक्वल था और डिवाइड में था। पावर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम पहले LHS लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS में है x टू द पावर a x टू द पावर b a प्लस b x टू द पावर b x टू द पावर c b प्लस c x टू द पावर c x टू द पावर a इसका पावर c प्लस a। बस आ गया, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लिए। अब हम एक्सपोनेंट का रूल लगाते हैं। एक्सपोनेंट का रूल क्या होता है, जब दो चीज का बेस इक्वल होगा, जब दो चीज का बेस इक्वल होगा और वो दोनों चीज डिवाइड में होगा तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे दोनों का बेस x है, दोनों का बेस क्या है, x है, और दोनों डिवाइड में है, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। x की पावर a माइनस b, अब बाहर से पावर है a प्लस b, फिर इंटू x की पावर b माइनस c, यहाँ भी माइनस कर दिए, बाहर है b प्लस c, फिर इंटू x की पावर c माइनस a और बाहर है c प्लस a। तो सब जगह पे पावर क्या था, सब जगह पे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सबका बेस इक्वल है और सब डिवाइड में दे रखा है, तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब एक पावर अंदर है और दूसरा पावर बाहर है, तो दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है एक फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इंटू एक्स का पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दोनों पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, फिर इंटू एक्स का पावर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए की जगह पे सी था और बी की जगह पे लिख दिए। अब तीनों का बेस फिर से इक्वल है, तीनों का बेस फिर से इक्वल है, तो जब बेस इक्वल रहेगा, बेस इक्वल रहेगा और सब मल्टीप्लाई में रहेगा, तो पावर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर देंगे, सब पावर को ऐड करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जितना भी पावर था सबको हम सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सब कैंसिल, क्या गया x टू दी पावर 0, और किसी भी चीज का पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। तो LHS इक्वल टू RHS। बस में आ गया, LHS इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है, सिंपल सा हम आसानी से हम सॉल्व कर ले रहे हैं एक्सपोनेंट का रूल लगा के। जब बेस इक्वल होगा तो पावर को, बेस इक्वल होगा दोनों मल्टीप्लाई में होगा तो पावर को ऐड करेंगे, बेस इक्वल होगा दोनों डिवाइड में होगा तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और किसी चीज का दो को पावर रहेगा, एक पावर अंदर रहेगा दूसरा बाहर रहेगा, दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बस में आ गया। तो ये कोई एग्जाम्पल समझा है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ के बाद का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज है ये सब चीज, क्योंकि ये सब चीज हमें हर जगह पे यूज होगा, एक्सपोनेंट वगैरह, ठीक है। इसको हम अच्छे से तैयार कर लेंगे, बाकी यहाँ के बाद जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।